2003 में हुए एक रिसर्च में पाया गया कि एशिया के 16 मिलियन पुरुषों के डीएनए में चंगेज खान के जीन पाए गए। इसका मतलब है कि दुनिया में हर 200वां आदमी उसका वंशज है। और आज जो बारूदी हथियार हैं वो कहीं ना कहीं चंगेज खान की चोरी का नतीजा है। और आधुनिक दुनिया पर भी चंगेज का प्रभाव पड़ा। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चंगेज खान की ही देन है। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसे जानकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि चंगेज खान नायक था या खलनायक। इसलिए वीडियो पूरा देखें क्योंकि इसमें इतिहास के सबसे बड़े फनकार की दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 25 साल में दुनिया का 22% हिस्सा जीतने वाला, ना उसके पास आधुनिक हथियार थे, ना बड़े जहाज, फिर भी उसने एशिया और यूरोप के 40 मिलियन लोगों को खाक में मिला दिया। वो इतिहास का सबसे बड़ा कातिल था, लेकिन उसकी जीत का राज उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका दिमाग था। वो जानता था डर ही असली हथियार है। चंगेज खान ने कभी भी सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, वो लोगों के दिमाग में उतर गया। उसका सबसे बड़ा हथियार था आतंक। जब भी उसकी सेना किसी शहर पर हमला करती, वो जानबूझकर ऐसा नरसंहार करती कि खबर दूर दूर तक फैल जाए। लोगों को इस बात से नहीं डर लगता था कि वो लड़ेंगे और मरेंगे, बल्कि इस बात से डरते थे कि अगर वो हारे तो उनकी लाशें सड़कों पर सड़ेंगी और उनकी बेटियों को मंगोल योद्धा गुलाम बना लेंगे। चंगेज की रणनीति थी, जो विरोध करे उसे मिटा दो और जो झुक जाए उसे बचा लो। ये बात सुनते ही सैकड़ों शहरों ने बिना लड़े घुटने टेक दिए। वो ये अफवाह भी फैलाता कि उसकी सेना में भूत सैनिक हैं जो रातों रात गायब हो जाते हैं। यूरोप और फारस के लोग समझने लगे कि मंगोलों के पास जादुई शक्ति है, लेकिन यह कोई जादू नहीं था, बल्कि उसका मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वो जानता था कि तलवार से सिर्फ शरीर मारा जा सकता है, लेकिन डर से आत्मा को तोड़ा जाता है। चंगेज जासूसी का जाल था, हर गली में उसकी आंखें थीं। चंगेज खान सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा जासूस भी था। उसकी सेना हर युद्ध से पहले दुश्मन की कमजोरी जान लेता था, लेकिन उसने जासूसों की फौज नहीं बनाई, बल्कि उसने व्यापारियों, भिक्षुओं और यात्रियों को अपने आंख कान बना लिया। उसने व्यापारियों को सुरक्षा और सोना दिया ताकि वो दुश्मन शहरों में घूम घूम कर जानकारी जुटाएं। कहाँ रसद है? रसद यानी युद्ध या यात्रा के दौरान आवश्यक सामान, भोजन, पानी, हथियार, दवाइयां, ईंधन, कपड़े आदि की आपूर्ति। इन सुविधाओं को सेना में रसद नाम से बोलते थे। कहां पानी के स्रोत हैं, कहां से हमला आसान होगा। चंगेज की सेना जब दुश्मन के शहर पहुंचती तो वो पहले से ही उनके राज जानती थी। उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमले के दौरान अपने जासूसों से शहर की दीवारों, रसद के गोदामों और गुप्त रास्तों की मैपिंग करवाई थी। यही वजह थी कि उसकी सेना कभी रसद की कमी से नहीं जूझी। इतिहास में पहली बार किसी सेनापति ने युद्ध जीतने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया था, और यही रणनीति आगे चलकर आधुनिक युद्धों का आधार बनी। ज्ञान की चोरी यानी तकनीक को हथियार बनाना चंगेज खान सिर्फ तलवार नहीं लूटता था, बल्कि वो ज्ञान लूटता था। जब वो किसी क्षेत्र पर कब्जा करता तो वहां के हुनरमंदों को बंदी बना लेता, लोहार, डॉक्टर, इंजीनियर और घेराबंदी विशेषज्ञ। फिर उनकी तकनीक से अपनी सेना को और ताकतवर बनाता। चीन से उसने ट्रिबोकेट, पत्थर फेंकने वाली तोप की तकनीक ली, जिससे मंगोल सेना ने दुश्मन किलों को मिनटों में तोड़ दिया। फारस से उसने नैफ्था, ज्वलनशील तेल चुराया, जिससे उसने आग के गोले बनाए। और यूरोप में उसने बारूद का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे आगे चलकर गन पाउडर रेवोल्यूशन हुई। आज जो बारूदी हथियार हैं वो कहीं ना कहीं चंगेज खान की चोरी का नतीजा है। उसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि विज्ञान को भी हथियार बना लिया था। चंगेज खान की महिलाओं की भूमिका उसकी छुपी छिपी हुई ताकत थी। इतिहास अक्सर भूल जाता है कि मंगोल साम्राज्य को बनाने में महिलाओं की भी अहम भूमिका थी। चंगेज खान की पत्नी बोटे सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक सलाहकार थी। उसने उसे सिखाया कि कबीलों को कैसे एकजुट किया जाए, कैसे गठजोड़ किए जाएं। जब चंगेज खान लड़ाई में होता तब उसकी बेटियां राजनयिक बनकर पड़ोसी राज्यों में गठबंधन करती थीं।
उसकी बहू तोराकिना खातून ने ओगेदई खान की मृत्यु के बाद साम्राज्य संभाला और उसका विस्तार जारी रखा। मंगोल साम्राज्य सिर्फ मर्दों का नहीं था, बल्कि उसमें औरतों की रणनीति भी शामिल थी। चंगेज खान के मृत्यु का रहस्य, जिस वजह से ओ अमर चंगेज बना रहा। 1227 में चीन पर विजय के दौरान चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी, मेरी मौत को गुप्त रखो ताकि दुश्मनों का मनोबल टूटे। उसके शव को गुप्त रूप से मंगोलिया ले जाया गया। कहते हैं कि उसकी अंतिम यात्रा में जो भी शामिल हुआ उसे मार दिया गया ताकि कब्र का राज कोई न जान सके। उसके काफिले के पीछे 1000 घोड़े दौड़ाए गए ताकि उसके शव के निशान मिट जाएं। आज तक उसकी कब्र का पता नहीं चल पाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो खेंटी पर्वत की गोद में दफन है, जहां उसका जन्म हुआ था, लेकिन वहां जाने वाले को चंगेज का श्राप डराता है। आधुनिक दुनिया पर भी चंगेज का प्रभाव पड़ा। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चंगेज खान की देन है। उसने पहली बार चीन, यूरोप और इस्लामिक दुनिया को एक व्यापार नेटवर्क से जोड़ा। चंगेज ने एक अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा बनाई जिसमें घोड़े पर सवार होकर 200 मील प्रतिदिन संदेश पहुंचाते थे। उसने कागज की मुद्रा का इस्तेमाल किया, जिसने आगे चलकर बैंकिंग सिस्टम को जन्म दिया। चंगेज खान एक पहेली था। जहां उसने लाखों लोगों का नरसंहार किया, वहीं उसने व्यापार, विज्ञान और संचार को जन्म दिया। वो जलते शहरों का निर्माता था, पर उसने विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं, चंगेज खान नायक था या खलनायक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।